अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द चैनल वी केयर योर हेल्थ में, क्योंकि हिकमत तो खिदमत है। जी जनाब, सर्दियों की आमद है और सर्दियों में अमूमन तौर पर ये देखा गया है कि आप बहुत सारे लोगों के होंठ जो है वो फट जाते हैं या मुंह में बहुत छाले वगैरह निकल आते हैं। तो मैंने सोचा आपको इस हवाले से आगाही दूं और बताऊं ऐसा ज़बरदस्त नुस्खा जिससे जो है आपका होंठ भी नहीं फटेगा और जो खून ब्लीडिंग वगैरह होती है वो भी नहीं होगी और मुंह के छाले भी जो है गायब हो जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आप जानना चाहते हैं वो क्या नुस्खा है। जी जनाब, होंठ फटने का तस्करा आज हम करने लगे हैं और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं कहूँगा कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपकी खिदमत के लिए बैठे हैं, क्योंकि हम कहते हैं हिकमत तो खिदमत है। जी जनाब, इसमें देखना ये होता है कि चूँकि सर्दियां हैं और मैंने बहुत सारे लोग, मेरे पास मरीज़ भी आते हैं इस हवाले से कि जी हमारे होंठ फट रहे हैं, या मैंने लोगों को भी देखा है। तो मैंने सोचा इसके ऊपर थोड़ी सी आगाही आपको इसकी वजूहात बताई जाएं, ताकि उन वजूहात को अगर हम उससे वजूहात से हम बचा लेंगे अपने आप को और उन चीज़ों को नहीं करेंगे तो उससे ये होगा कि हमारा होंठ जो फटना है उसकी कैफियत ख़त्म हो जाएगी और बेहतर हमारी सेहत रहेगी। तो इसलिए हम हमेशा यही चाहते हैं कि आपकी सेहत सही रहे अल्लाह के हुक्म से। तो चलते हैं उसकी वजूहात क्या क्या होती हैं जिस वजह से जो है ये होंठ फटते हैं। अगर हम उसको एहतियात करेंगे तो हम इस मर्ज़ से अपने आप को बचा के रखेंगे। सबसे पहले नंबर पर तो जो है सर्दी लगना एक नेचुरल फैक्टर है। जब होंठ आपके जो है फटते इसी वजह से कि जब होंठों पे सर्दी का एहसास ज़्यादा होता है। आजकल बाइक वाले जो है सर्दियों की वजह से जब आजकल जो है सर्दी जब बढ़ती है तो बाइक वाले जो है अमूमन तौर पर अपना कैप पहन लेते हैं, सर कवर कर लेते हैं, हाथ कवर कर लेते हैं, जैकेट पहन लेते हैं। होंठ जो है अमूमन तौर पर खुले रहते हैं, तो उन बाइक वालों के होंठ खुले रहते हैं तो सर्दी डायरेक्टली लगती है, तो उस वजह से उनका होंठ फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपने क्या एहतियाती तदाबीर करनी है वो मैं आगे चल के बताऊँगा। दूसरी जो वजह होती है वो ये वजह होती है कि गर्द आलूद जो है, गर्द ज़्यादा होने की वजह से भी होंठ अमूमन तौर पर देखा गया कि फट जाते हैं। तो गर्द तो आजकल कराची में बहुत ज़्यादा है और हर जगह पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा फैला है, तो गर्द से भी अपने आप को बचाएं। थोड़ा सा उसको ये किया करें, आप कुल्ली वगैरह कर लिया करें, या फिर जो है कहते हैं होंठों पे थोड़ी देर वज़ू जो है वो सबसे बेहतरीन जो है आपको पाकी भी दे देता है और बहुत सारे जरासीम से भी बचा लेता है। तो वज़ू लाजमी किया करें, इससे जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तीसरी जो मेन वजह होती है वो ये होती है कि कोई भी ठंडी जगह से एकदम गर्मी के अंदर आना। तो चूँकि आजकल तो मौसम ऐसा चल रहा है कि सुबह के टाइम पे गर्मी हो रही है और रात के टाइम पे सर्दी हो रही है, तो ये मौसम ऐसा चल ही रहा है। तो इसलिए जो है इस चीज़ पे भी बाइक वाले जो है ख़ास तौर पर जो है एहतियात करें मेरे भाई, जो इस मर्ज़ से अपने आप को बचाना चाहते हैं। तो मैंने कहा वीडियो इसलिए फटाफट इस पे बनाकर आपके सामने रखी जाए ताकि आप अपने आप को इस चीज़ से बचा सकें, और क्या एहतियाती तदाबीर करनी है वो आपको मैं बताऊंगा। और इस सर्दी की रातों की वजह से अमूमन तौर पर ये होता है, और ओले जो पड़ते हैं अमूमन वहाँ पे भी ऐसी कैफियत देखी गई कि होंठ जल्दी फट जाते हैं। और फिर होता क्या है कि उस खराश पड़ना शुरू हो जाती है होंठों के ऊपर और फिर ब्लड आना शुरू हो जाता है, जो सबसे ज़्यादा होंठ छिल जाता है अमूमन तौर पर देखा है बहुत ड्राइनेस की वजह से। तो उस पर क्या किया जाए, उस पर अमूमन तौर पर आपने सबसे पहले जो चीज़ लगानी है वो क्या लगाना है मैं आपको बताने लगा हूँ। जी जनाब, वैसलीन का तो सबको पता होगा कि वैसलीन जो है वो लगाई जाती है अगर उसमें हल्की सी चर्बी मिला ली जाए। चर्बी, जी जनाब, जो गोश्त की चर्बी होती है अगर उसमें हल्की सी चर्बी मिला ली जाए, स्मेल थोड़ी बहुत होगी लेकिन वो थोड़ी देर के लिए अगर आप लगाएंगे तो वो ड्राई हो जाएगा। उससे आपके होंठ फटने के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाते हैं और बहुत ज़बरदस्त जो है फिर आपकी सर्दियां सुकून के साथ गुजरेंगी, आपका होंठ नहीं फटेगा। अगर आप चर्बी थोड़ी सी जो है वो वैसलीन के अंदर मिक्स कर दें, हल्की सी ग्राइंड करके उसके अंदर थोड़ा सा, आप ये समझ रहे होंगे ये चर्बी जो है वो क्या है, लेकिन वो चिकनाई की वजह से जो है वो आपका बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। मम्मी मम्मी, मेरे बाल इतने रूखे और कमजोर क्यों हैं? बेटा, ये अब रूखे और बेजान नहीं रहेंगे, क्योंकि मोमल हेयर ऑयल बनाए बालों को इतना मजबूत और खूबसूरत कि दिल ही आ जाए। और अब हम इस्तेमाल करेंगे मेहर दवाखाना का मोमल हेयर ऑयल, जो बालों को जड़ों से मजबूत, चमकदार और खूबसूरत बनाता है, खुश्की सिकरी का खात्मा करता है और बाल गिरना बंद। सिर्फ एक बोतल के इस्तेमाल से नाम लेकर तरफ करें मोमल हेयर ऑयल।
If you want to stop the hair fall, you can use Momal hair oil. It is natural, pure and organic. Herbal extract strengthens your hairs, control hair fall, accelerate the hair growth. So please contact us on 0321 230 4299. दूसरा ये है कि सरसों का तेल भी अमूमन तौर पर बोला जाता है, वो भी लगाया जाता है, उससे लेकिन चिपचिपाहट ज़्यादा हो जाती है और फिर जब आप बाहर निकलेंगे तो ज़्यादा जो है उस गीला होने की वजह से उस पर भी डस्ट वगैरह पड़ता है, तो वो उससे बेहतर जो है वैसलीन ऐसी सूरत में जो चर्बी अगर आप लगाएंगे उसमें थोड़े बहुत कम होते हैं क्योंकि चिपचिपाहट कम हो जाएगी उसमें। इसके अलावा जनाब रोगन गुल जो है वो मोम के अंदर रोगन गुल जो है इस बोला जाता है अर्के गुलाब जो होता है उसी तरीके से गुलाब का ऑयल, गुलाब का तेल, जी जनाब, गुलाब के तेल के अंदर अगर आप मोम मिलाएं, मोम की मिकदार जो है तकरीबन 2 से 3 ग्राम अगर उसके अंदर मोम मिलाकर पेस्ट बना के वो अगर आप लगाएं तो वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा, आपके होंठ फटने नहीं देगा और आपके होंठ मुफीज़। अगर ज़ख़म हो गया है, सोजिश हो गई है, तो आपने क्या करना है, तो नुस्खा नोट फरमाएं। आपने करना ये है, आपने लेना है मक्खन और उसके अंदर आपने मिलाना है काफूर को, मिलाकर आपने जो है जेल की तरह बनाकर उसको लगाना है, तो आपकी सोजिश भी ख़त्म हो जाएगी और वरम भी ख़त्म हो जाएगा। बहुत अच्छा नुस्खा है, बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है। सर्दियाँ आ रही हैं, होंठ फट सकते हैं, तो ये नुस्खा याद रखिएगा, किसी को भी देखें तो बताएं ज़रूर ताकि उनको भी फ़ायदा हो। और जैसा कि हम कहते हैं कि हम बैठी खिदमत करें, तो आप भी खिदमत करें और दूसरों तक ये आगाही पहुंचाएं। जितना ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करेंगे दूसरों तक आगाही पहुंचेगी तो उनको भी फ़ायदा होगा, वो आपको भी दुआएं देंगे और मुझे भी दुआएं देंगे। दूसरा हम तस्करा करने लगे हैं छाले का। जनाब होंठों मुंह के अंदर जो छाले हो जाते हैं वो भी बहुत तेज़ हैं। ये होता है अमूमन तौर पर मैदे और जिगर की ख़राबी की वजह से होता है। तो मुंह के छाले जो है वो इसी वजह से ज़्यादातर अमूमन देखा गया है कि जिन लोगों का मैदा ख़राब होता है या जिन लोगों का जिगर ख़राब होता है उनको जो है छाले बहुत तेज़ी से जो है मुंह के अंदर निकलते हैं। तो उनका क्या किया जाए वो हम आपको बताएंगे। 2 और वजह भी होती हैं इसकी, जिसकी वजह से मैंने ये छालों का तस्करा आपके सामने रखना ज़रूरी समझा। एक तो ये होता है बुखार, मैदे और जिगर तो चलें वो गर्मी में भी ख़राब होते हैं, लेकिन सर्दी की वजह से भी अमूमन तौर पर देखा गया है कि ज़्यादा सर्दी लगने की वजह से भी मुँह में छाले हो जाते हैं। तो इस वजह से मैंने आपके सामने ये बात रखी कि सर्दियाँ आ रही हैं तो मुंह में अगर छाले हो रहे हैं तो ये वजह भी हो सकती है। अगर आपका मैदा ठीक है, जिगर ठीक है, आपको बुखार नहीं है, तो सर्दी ज़्यादा लगने की वजह से भी मुंह में छाले आ जाते हैं और ख़राश भी हो सकती है। तो इसलिए आप ये चीज़ मद्देनज़र रखें। घर से बाहर निकलें तो अपने आप को थोड़ा महफूज करके जैकेट वगैरह और टोपी वगैरह पहन के निकलें जो ज़्यादा सर्द इलाके हैं। इस मर्ज़ में देखा गया है कभी दोनों लब यानी ऊपर नीचे और कभी सिर्फ नीचे वाली साइड पे सफ़ेद रंग का एक दाना निकलता है जिसके अंदर कभी कभी पीप भी निकलती है। तो वो छाला ही होता है अमूमन तौर पर, जो आमतौर पर आपने देखा होगा कि बाज़ लोगों को निकल आता है। वो क्या वजह होती है, वो वजूहात मैंने आपको बता दी हैं। ये 4 वजूहात होती हैं, मैदा, जिगर ख़राबी, या फिर जो है बुखार, और या फिर आखिर में सर्दी का लगने की वजह से निकलता है। और फिर इस दाने के छाले के होने से होता क्या है, फिर होता ये है कि जनाब बोलने में दिक्कत होती है, सूजन आ जाती है और खाने पीने में दुश्वारी होती है। ये सबसे ज़्यादा मसला होता है। जब खाना पीना नहीं होगा, पेट में ग़िज़ा ही नहीं जाएगी तो वीकनेस होगी और फिर होंठ भी सूजा हुआ बड़ा अजीब सा मायूब सा लगता है। तो इसलिए छाले से बचना चाहते हैं तो सर्दी से भी अपने आप को बचाएं। अगर तो मैदा जिगर ख़राब है तो सबसे पहले कब्ज़ का इलाज करें। कब्ज़ के लिए आप हुब्बे तिनकार भी ले सकते हैं, अतरीफ़ल मुलय्यन भी ले सकते हैं। मैं ये वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको टेम्परेरी बेसिस पे, अगर कोई मसला नहीं समझ में आए तो मुझसे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, हम आपकी खिदमत के लिए बैठें। जी जनाब, आपके लिए हाजिर है ओरिजिनल गारंटी शुदा शहद, 1 नंबर शहद, बेरी का शहद जो शुगर वालों के लिए है। छोटी मक्खी का शहद भी अवेलेबल है और बड़ी मक्खी का शहद भी अवेलेबल है। हर साइज़ की बोतल में आपको मिल जाएगा। अभी आप ऑर्डर करें 0321 230 4299, गारंटी लाजमी है। बैठें।
इसके अलावा संगे जराद एक पत्थर होता है, उसका पाउडर जो है वो छिड़कना भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। छाले अगर किसी को हो रहे हैं तो वो अगर संगे जराद का पाउडर अगर छिड़केगा तो इंशाल्लाह छालों में बहुत तेज़ी से उसको फ़ायदा होगा, सूजन भी उसकी कम हो जाएगी। जी जनाब, ये था आपके सामने छालों का तस्करा और ये था होंठों को फटने का तस्करा। अपने आप को बचाएं, बच्चों को बचाएं, बड़ों को बचाएं, बुज़ुर्गों को बचाएं, सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे है। मेरा अल्लाह ताला सबके लिए खैर की दुआ, सबके लिए अल्लाह ताला आफ़ियत वाले फ़ैसले करे। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मुझे आप इजाज़त दें। मैं आपका हरबिलिस हकीम महर मोहम्मद मुगीस, शुक्रिया।